परिवर्तन न्यूज चैनल, आपकी आवाज आपकी पसंद। नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। अपडेट में आर्य महासम्मेलन में आधुनिक भारत के समाज सुधारक, महर्षि युग प्रवर्तक, नवजागरण स्वामी दयानंद सरस्वती जी 150 वर्ष कलकत्ता आगमन वर्ष पूर्ति उपलक्ष्य में प्रचार प्रसार के माध्यम से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के ओजस्वी वक्तव्य लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आज उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथियों के हाथों से दीप प्रज्वलित कर वक्तव्य, आलोचना सभा कर लेखकों के पुस्तकों का विमोचन किया गया। भाषाओं में बंगला, हिंदी में पुस्तक थी। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बातें पहुंची, इसलिए बंगला भाषाओं में अनुवाद पुस्तकों का विमोचन किया गया और अधिक पुस्तक प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। मनुस्मृति को लेकर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद सीकर स्वामी सुमिधानंद सरस्वती जी कहना है कि मनुस्मृति को लेकर लोगों में भ्रमित किया जा रहा है। केवल सुने नहीं बल्कि लोगों को चाहिए उसको पहले जाने समझे फिर वक्तव्य जारी करे। 2023 में 150 साल के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आर्य समाज आयोजित करेगी। जगह जगह प्रचार प्रसार, वेद पुराणों की बातें, पाठ होगी। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी लोग जाने पहचाने किस तरह से आधुनिक युग में महर्षि समाज के सुधारक के रूप में काम किया। ये पुस्तक विमोचन का मुख्य उद्देश्य रहा है। उपस्थित उद्घाटन समारोह में संगठनों के प्रतिनिधियों, आर्य सम्मेलन के अध्यक्ष, महामंत्री, कई लोग समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य व्यक्ति एवं लेखक आर्य समाज विद्यालय के विद्यार्थी थे। सम्मेलन में पुस्तक स्टॉल पर नाथूराम गोसे, वीर सावरकर सहित कई महान पुरुषों की तस्वीरें थी। प्रधानमंत्री जी के मां की अकस्मात निधन से सारा देश शोक में डूबा रहा। उनकी आत्मा को शांति मिली। 1 मिनट का मौन धारण किया गया। इसलिए मैंने चेंज करके 9 बजे आकर सुबह के कार्यक्रम में शामिल हो गया, नहीं तो मेरा केवल सायकाल के कार्यक्रम में शामिल होने का विचार था। मैं रात्रि को भी रहूंगा और कल मेरी यहाँ से प्रस्थान रहेगा। कुछ कार्यक्रम दूसरे भी हैं। मैं पुनः आप सबको नमन करता सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, सांसद सीकर। मैं एक निवेदन करूं, मैं दलित समाज के लोगों से भी, सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा। जब तक हम किसी ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़ नहीं लें, उसको समझ नहीं लें, तब तक उसके प्रति अपने विचार बनाना उचित नहीं होता है। मनुस्मृति के अंदर बहुत सारी चीज़ें विकसित हुई हैं। हमारे आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान डॉक्टर सुरेंद्र जी ने शुद्ध मनुस्मृति के रूप में पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने तथ्य दिए हैं कि मनुस्मृति में किस प्रकार से कुछ लोगों ने गलत चीज़ें घुसेड़ दी और उसको मनुस्मृति बदनाम कर दी। ऐसे वेदों के संदर्भ में भी, वेदों में लोगों ने हिंसा की बात की, बलि प्रथा की बात की। महर्षि दयानंद ने जब वेदों का भाष्य किया तो उसका भी उन्होंने ठीक अर्थ किया। उन्होंने कहा कि वेदों में न बलि प्रथा है, न हिंसा की बात है। तो हमारे ग्रंथों को गलत रूप में कुछ विदेशी लोगों ने और कुछ स्वदेशी लोगों ने पब्लिक के सामने पेश किया, प्रस्तुत किया। ये अज्ञानता के कारण हम यदि उनके प्रति नफरत का भाव रखते हैं तो उचित नहीं है। मनुस्मृति एक मानवता का ग्रंथ है, उसको हमें पढ़ना चाहिए। और मैं उन सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप आर्य समाज के पंडाल से, आर्य समाज से डॉक्टर सुरेंद्र कुमार द्वारा भाषित मनुस्मृति को पढ़ेंगे तो आपकी सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। ये अलग अलग संस्थाएं हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है और गीता हमारे देश की बहुत बड़ी धरोहर है। उसमें भी निष्काम कर्म का ज्ञान दिया है, उपदेश दिया है। परंतु वेदों का भी प्रचार यदि होगा तो वेद तो सृष्टि का सबसे प्राचीनतम और ईश्वरीय ग्रंथ है, तो वेदों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और आर्य समाज के लोग वेद का प्रचार प्रसार करते हैं, समय समय पर उसका पाठ भी करते हैं। और ये वर्ष महर्षि दयानंद सरस्वती का 200 जन्म वर्ष के, जब उनके जन्म के 200 साल हो जाएंगे, तो पूरा वर्ष आर्य समाज इसको मनाएगा।
और स्थान स्थान पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे, जिसमें वेद पाठ का कार्यक्रम भी रहेगा। कहूँगा हमें एक दूसरे के ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए और वेद, गीता, उपनिषद, रामायण ये हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति धरोहर है, इनका हम सबको मिलकर के प्रचार करना चाहिए। ठीक, धन्यवाद।